हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं विद्युत विभाग यानी कि आपका बिजली विभाग द्वारा निकाला गया है और इसमें अच्छा मौका है। जो इसमें इस फील्ड में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। 4000 के लमसम वैकेंसी है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे और आप लोग को इसमें सैलरी क्या रहने वाला है, यानी हर एक स्टेप को डिटेल में बताएंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अलग अलग पदों के अनुसार क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस पे भी हम बात करने वाले हैं। और फिर आप लोग को जितने कुछ क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को आंसर ज़रूर देती हूँ और दूँगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को हर एक प्रश्नों को उत्तर देना और हल करना। क्योंकि आप लोग जब तक अगर सर्टिफ़ाई नहीं होंगे तब तक आप फॉर्म को किस तरह से भरेंगे उस पे भी मैं आप लोग को ध्यान रखती हूँ। ठीक है। और यहाँ पर अदर स्टेट वाले लोग के लिए क्या प्रावधान रहेगा उस पे भी बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको बेहतरीन मौका मिला है। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप लोग को और उनको भी पता हो जाए कि एक नई वैकेंसी आ गई है। फ्रेंड ये जो है आपका बिजली विभाग का निकाला गया है, जो कि आपका 4016 पदों के लिए है। और इसमें देखिए पद कौन कौन सा सहायक कार्यपालक है, अभियंता जी के जीटीओ के लिए है, और यहाँ पर कनिक के लिए है, पत्राचार के लिए लिपिक भंडार है, कनिक लेखा और कनिक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी है। इसमें देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 4016 पदों के लिए निकाला गया। 1 अक्टूबर से ये अपडेट हो जा रहा है, यानी कि लिंक ओपन हो जाएगा। 1 अक्टूबर से आप 15 अक्टूबर के बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपका योग्यता के बारे में दिया गया है, तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अपनी योग्यता के अनुसार इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी इसमें जनरल और ईबीसी बीसी के लिए, यानी कि बिहार में क्या है ना कि ओबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप दोनों पार्ट में से जिसमें भी आते हैं तो 1500 ही लगेगा, और जनरल में आते हैं तो 1500 ही लगेगा। अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं तभी भी आपको 1500 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, एसटी एससी या डोमिसाइल ऑन बिहार ऑनली, यानी कि अगर आप बिहार से एसटी एससी में बिलोंग करते हैं 375 रुपया लगता है। अदर स्टेट से अगर आप एसटी/एससी में आते हैं तो आपको वहाँ पर जनरल में ही काउंट किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर 1500 ही पे करना पड़ेगा। इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आपका बोर्ड है, आप इस फॉर्म को जब भरेंगे तो उसी समय आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा 1500। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट में कितना कितना पोस्ट रखा गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एईई के लिए जीटीओ के लिए यहाँ पर 86 है, और जेई के जीटीओ के लिए यहाँ पर 113 है, और सीसी के लिए यहाँ पर 806 है, और एसए के लिए 115 है, और जेएसी के लिए यहाँ पर 740 है, यानी कि देखिए। और यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए है, ग्रेड 3 के लिए है, 2156 पदों के लिए है। तो बहुत अच्छा खासा मौका है आप लोग के, आप जिसमें आपका योग्यता है आप उसमें भर लीजिए। चलिए अब इसको हम क्वालिफ़िकेशन को डिटेल में बताते हैं कि क्वालिफ़िकेशन किस तरह से किस में है। तो यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 4 ईयर का आप लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जब फर्स्ट पद है। 4 साल का आप इंजीनियरिंग बीटेक का बीसी के लिए इलेक्ट्रिकल है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से है। आप कहीं से भी किए हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा किए गए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप कोई भी स्टेट से किए हुए हैं डिप्लोमा। ठीक है, और इसमें आप लोग इलेक्ट्रिकल से हैं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्रॉसबेंडेड कलर यहाँ पर कलर के लिए ग्रेजुएट है, आप ग्रेजुएशन सिर्फ किए हैं तभी भी आपको यहाँ पर मौका दिया गया है कलर के पद के लिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर जो डिग्री डिप्लोमा किए गए हैं उन्हीं के लिए है। जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए यहाँ पर भी आप कॉमर्स से ग्रेजुएट पास हैं
तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ग्रेड 3 के लिए है, टेक्नीशियन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन के लिए है। आप ग्रेड 3 में सिर्फ अगर आप मैट्रिक पास है तभी भी आप भर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल के लिए है, क्वालिफिकेशन के लिए 2 साल का आपको ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन के लिए होना चाहिए, जो कि आपको इसमें ज़रूरी मांगा गया है। जो है क्वालिफिकेशन वो आपको ज़रूरी है, तो उसमें उसी तरह से आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्योंकि आप अगर जिसमें एलिजिबल नहीं हो फॉर्म को भरिएगा तो बाद में आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो इस चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो योग्यता आप लोगों को यहाँ पर देखिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक का भी दिया गया है, तो इस चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये इसका देखिए नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको मैं दे दूँगी। आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्म को जाकर भर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपका क्वालिफिकेशन है और फिर आप लोग को जो जानकारी चाहिए उतना मैं आप लोग को दे दी हूँ। हाँ, जो बिहार से बिलोंग करते हैं उन लोगों को डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो डोमिसाइल लगाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए और कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं एज लिमिट क्या है। यहाँ पर एज लिमिट आपका 18 से 37 वर्ष रखी गई है। छूट देखिए, छूट कैसे मिलेगा उस पर भी बात कर लेते हैं। छूट यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है, जैसे अगर आप बिहार से हैं तो 37 वर्ष है, तो OBC है तो इसमें आपका 3 साल प्लस हो जाएगा। ST/SC से है तो 5 साल प्लस हो जाएगा, और आप लोग फिजिकल हैंडीकैप हैं तो 10 साल हो जाएगा। अदर स्टेट वाले लोग के लिए कहीं भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप 37 वर्ष तक ही भर सकते हैं। अगर जनरल में अगर ST/SC में भी अदर स्टेट में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग काउंट होते हैं जनरल में ही, ठीक है। इस पर आप भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बहुत बताना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर ये तो फॉर्म भर दिए और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह से आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आवेदन के लिए आप लोगों को क्या क्या जरूरी है लिंक मैं दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन से चेक डायरेक्ट कर लीजिएगा। आप इसको ऑनलाइन ही भर सकते हैं, और जो बिहार से है अपना सारा डॉक्यूमेंट लगाइएगा, डोमिसाइल लगाइएगा, और फ़ोटो जो अपडेट हो, यानी कि अभी का अपडेट हो, यानी 3 महीने का हो 6 महीने का हो, वही फ़ोटो लगाइएगा, क्योंकि आप लोग को फ़ोटो ज़रूरी है। अपडेट का सिलेक्शन होता है तो वही फ़ोटो मांगता है, और एग्ज़ाम में कभी कभी आप बैठते हैं तो वही मांगता है, तो इस चीज़ों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और जब आप फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं तो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर क्रॉस चेक नहीं करते हैं तो हो सकता है गलती हो। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको सुधार करने के लिए फिर डेट अपडेट किया जाएगा, तो आप लोग इस चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से फॉर्म फिलअप करने का कोशिश करिएगा, ठीक है फ्रेंड। और देखिए ये आपको लिंक है मैं जो कि दे दूँगी, 15 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। और भी कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, मैं आप लोग को आंसर जरूर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।